यू। बहुत ही कम मैं आई हूँ यहाँ पे, और मैं जब भी आई हूँ तो मैंने बहुत ही काफी, और क्या है कि सचोट बोलते हैं ना, वो धारदार ऐसा मैसेज भी दिया है, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है सर। इतना जरूरी है कि सबको इसके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मुझे जरूरी था तो सबको ये जरूरी है कि मैं सबके पास से, सब लीडर के पास से सीखती आई हूँ। बहुत ही बढ़िया मैसेज मैं दूंगी आपको, क्योंकि मेरी जर्नी, आज मुझे इनवाइट करने के लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। और मेरी जर्नी, मैंने जब ई बायोटोरियम स्टार्ट किया था तब से नहीं, मैं पहले से बता रही हूँ। मेरा 98 में मेरी शादी हुई थी, तो शादी हुई 99 में, मुझे माँ बनने का मौका मिला, और मैं माँ बनी थी। और आप नहीं सोच सकेंगे, उसकी फीलिंग भी बहुत ही बढ़िया थी मेरी। 99 में मेरी बड़ी बेटी आशना, जो प्यारी फीलिंग थी मुझे, वो मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आ, बहुत ही बढ़िया फीलिंग थी मेरी। और 2005 में मुझे मेरी छोटी बेटी के बर्थ हुआ, तो उस टाइम भी मेरी प्यारी फीलिंग थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं टीम में कुछ मैसेज देती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो मैं अपने आप को एक माँ की तरह, एक माँ का रोल निभाते हुए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उस फीलिंग को बार बार महसूस कर रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो मैं इस तरह से ही आपको मैसेज दूंगी। मेरा कोई लीडर के कड़कपन नहीं होगा। तो मैं इस तरह से आपको मैसेज दूंगी। मेरी जर्नी चालू हुई थी 2005 से नेटवर्क मार्केटिंग में। पहले मैंने 99 2000 साल में मैं जॉब कर रही थी। मैं घर में थी, जॉब कर रही थी, जॉब करते करते मैं आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ी। और जब अपना क्या है कि वो आर्थिक रूप से, जो मेरे मम्मी पापा के घर से भी मैं पैसे वाली नहीं थी, और यहाँ से भी इतना पैसा नहीं था कि हम कुछ कर सके, कुछ बन सके। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम संघर्ष ही कर लेते। तो मैं अकेली नहीं कर रही थी, साथ साथ में सब लोग संघर्ष कर रहे थे। तो 2000 में मैंने और तेजस पंड्या सर ने स्वदेशी जो नेटवर्क मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी है किया, और वो पुणे बेस्ड थी। और जोड़ते जो क्या है कि मैं उस टाइम जॉब भी करती थी, उनका सपोर्ट भी कर रही थी सब लोगों के साथ साथ। प्रोडक्ट भी उस टाइम के क्या है कि स्वदेशी में जनरेशन प्लान था, प्रोडक्ट थी। तो मैंने उस टाइम भी नेटवर्क मार्केटिंग में उसको समझ लिया था, उसको मैं प्रोडक्ट और प्लान प्रेजेंट भी करती थी। तो मेरे एरिया में इतने लोग थे कि मैंने किसी को छोड़ा नहीं था उसके। तो फिर बाद में मेरे से हटकर चलते थे। ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग का उसका मेरा अनुभव था। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस बहुत ही मिला, नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस मिला। फिर धीरे 2005 में इनफ्लक्स मार्केटिंग कंपनी आई, तो उसमें भी मैंने बहुत ही बड़ा काम किया। तो तेजस पंड्या सर मार्केटिंग का काम कर रहे थे, और इनफ्लक्स में जो डी मार्ट जैसा मार्ट होता है ना, उस टाइम इनफ्लक्स मार्ट था, तो उस मार्ट की मैं मैनेजर रही थी। तो मैंने काफी सारा काम किया, काफी मैंने उनमें दे दिया, और बहुत कुछ सीखा मैंने। पर मुझे जो चाहिए था ना, वो नहीं मिल रहा था। मुझे कुछ चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। मेरी दो बच्चियों की खुशी भी मेरे साथ थी, मैं थी वहां पे। पर क्या है कि एक फैमिली में मुझे जो चाहिए ना, वो मुझे नहीं मिल रहा था। और मुझे कोई वर्थ, मेरी लाइफ का कोई वर्थ होना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा था। तो मैंने कुछ करने को सोचा, करती गई कि ऐसा कुछ आए कि मैं मेरी लाइफ को और कुछ बनाऊं। और
इतनी भी थोड़ी भी लिमिटेशन नहीं थी कि मैं कुछ करके दिखाऊं, अपना कुछ खोलूं, अपना कुछ करके दिखाऊं कि मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट। कोरोना का टाइम चल रहा था, काफी संघर्ष था, आगे बढ़ रही थी। मायूस नहीं थी मैं नहीं थी। मैं कुछ करना चाहती थी, मैं कुछ ना कुछ सोचती थी, कुछ आगे बढ़ रही थी, खूब ही आगे बढ़ रही थी। और तेजस पंड्या सर जो भी लेके आते थे, मैं उससे कंधे से कंधा मिलाकर मैं आगे बढ़ रही थी और बहुत ही काम कर रही थी। उस टाइम कोरोना के टाइम 2020 अक्टूबर में कोरोना के टाइम ई बायोटोरियम आया। मैंने ई बायोटोरियम को देखा और जनवरी 2021 में मेरी लाइफ में ई बायोटोरियम का प्रवेश हुआ। और ई बायोटोरियम तेजस पंड्या सर लेके आए थे। मैट्रेस लेके घर आए थे। वो मैट्रेस लेके घर आए और मुझे बोला गया कि उसमें सोना है, इनसे 300 प्लस से ज्यादा रिकवर होती है। ये उस टाइम कोरोना चल रहा था। कोरोना के चलते मैं तो ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मेरी आगे की जो जर्नी थी ना, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बेकार था, क्योंकि जो मुझे चाहिए था उसमें से नहीं मिल रहा था। और मैं ट्रेडिशनल करती थी, इसमें भी मुझे नहीं हो रहा था। जैसे कि जिम्मेदारी जो हम कुछ खर्चा करना चाहते, वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा कुछ वो मैं नहीं पा रही थी। मेरी किस्मत चेंज करने का कुछ मुझे मिल नहीं रहा था कि मैं कुछ करूं और मुझसे ये हो जाए, बड़ा बदलाव आ जाए। पर मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत ही मैं खिलाफ थी और तेजस पंड्या सर को भी बोल दिया था कि आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग करोगे ना तो मुझे नहीं चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। इस घर में नेटवर्क मार्केटिंग का एक शब्द मेरे आपके मुंह से नहीं होना चाहिए। तो वो डरते डरते घर पे मैट्रेस लेके आए थे कि एक सो के देख इसमें कि क्या होता है। तो मैंने वो मैट्रेस बेड पर बिछा दी और मैंने उस टाइम बोला भी था कि ये मैट्रेस बिछाने से क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, हम्बक, ऐसा बोल रही थी मैं। पर उन्होंने बिछा ही दिया और अनुभव लेने को कहा। पर अनुभव से ज्यादा मुझे क्या चाहिए था, मुझे कुछ अलग चाहिए था। अलग मतलब मुझे पैसा भी चाहिए था, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत थी, क्योंकि जो मैंने नहीं आज तक मैंने वो नहीं लिया जो मैं बच्चियों को देना चाहती थी। मैं कुछ करना चाहती थी कि मेरे बच्चे भी कुछ ऐसा करे, ऐसी पढ़ाई करे, वो आगे जाए, ये करे, वो करे। पर मेरा नहीं होता। पर आगे चलते चलते जब मैट्रेस मैंने बिछाई तो तेजस पंड्या सर को हमारे हेरिडिटी में जो डायबिटीज है उनमें कुछ काफी फर्क महसूस हुआ उनको। और रिजल्ट ये बोलते हैं, रिजल्ट मैंने देख लिया कि हाँ काफी फर्क है। मेरी सास को भी जो प्रॉब्लम थी बीपी की, डायबिटीज की, तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। और जो रेप करते हुए पानी होता है ना, वो बॉटल का पानी पीने लगे तो एसिडिटी, ये सब पेट के प्रॉब्लम्स भी, छोटे छोटे प्रॉब्लम थे, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सबके दूर होने लगे। तो मैं तो इन्वॉल्व नहीं थी। फिर मैंने मुझे पहले एक हमारे यहाँ अहमदाबाद में एक वीक में 2 बार मीटिंग होती है हॉल में, तो मुझे लेके जाते थे और पहली सीट पर बिठा देते थे कि ये तू सुनती जा, तुझे कुछ करना नहीं है, अभी तू सुनती जा। तो मुझे लेके चले जाते थे और मैं जाती थी, वहां पे बैठती थी और सुनती थी। मुझे सब हम्बक लग रहा था, क्योंकि मुझे जो चाहिए था ना वो अभी यहाँ से मुझे मिला नहीं था। लेकिन टीम जुड़ती गई, थोड़ा बहुत भी टीम आगे बढ़ी तो मेरे घर में
पहले 6,000 रुपये आते थे दिन के, तो 2 साइकिल थी तो 6,000 सुबह 6,000 शाम को मेरे आने लगे। और जब वो टिंग मोबाइल की आवाज आती थी ना, उस टाइम तक मैं जगती थी। तेजस पंड्या सर नहीं जगते थे, मैं जगती थी। तो वो आवाज आने के बाद, वो अकाउंट में आ जाने के बाद मैं मोबाइल को चेक करती थी कि ये आ गए पैसे, तब जाके मैं सो जाती थी। तो उस टाइम का यही हमारा रेगुलर हो गया था। वो काम करते थे, धीरे धीरे मुझे भी लेके जाते थे बार बार, तो कहे तू ये कर सकती है, कर सकती है, आगे भी तूने नेटवर्क मार्केटिंग की है तो तू कर सकती है। तो मैं फिर ये पैसे आने लगे ना, तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था वो इनमें से मिल सकता है। तो सागर जोशी सर से भी मैं मिली नहीं थी, मैं तो काफी टाइम के बाद मिली थी, पर उस टाइम तेजस पंड्या सर, उर्मिल सर सबने ज्वाइंट किया। तब काफी छोटी ऑफिस थी, छोटी ऑफिस से उन्होंने स्टार्ट किया था। तब ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ा एम्पायर खड़ा कर देंगे सागर सर। तो ये जबरदस्त हुआ, और उर्मिल सोनी सर और तेजस पंड्या सर ने काम किया। तो इतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब मेरे 6 महीने हो चुके थे। 6 महीने के बाद फिर मैं ज्वाइंट हुई, और इनमें से इन्वॉल्व होती गई, इंटरेस्ट होते गया मुझे, और मैं धीरे धीरे बोलना सीखी, प्रोडक्ट सीखी, प्लान देना सीख गई। मैं धीरे धीरे करते आगे बढ़ी। फिर मैंने तेजस पंड्या सर को बोला कि मैं कैसे ये कर सकती हूँ। तो कि तू बैठ हर एक मीटिंग में आना, बैठती रहे, बोलना मत, कुछ सीखती जा। हर एक लीडर के पास से मैं थोड़ा बहुत मैं सीखती गई, और आज मैं इस लेवल पर आ गई, और मैंने धीरे धीरे बाहर आई, और मेरी बच्चियों को जो चाहिए था और मुझे कुछ देना था उनको, जो मैं मेरी लाइफ में मैंने नहीं पाया था, वो बच्चियों को मैंने पाया। आज एजुकेशन भी उनको मैंने स्टैंडर्ड दिया है, तो खाली ई बायोटोरियम की वजह से मैंने वो स्टैंडर्ड दिया है। दोनों बच्ची मेरी कनाडा में है, और तो वो उनको मैंने घर पर लोन लेकर मैंने वो भेजा था उनको। तो वो लोन भी मुझे बाकी था, तो ई बायोटोरियम की वजह से वो लोन भी पूरी हो गई। और दूसरी बच्ची का जो मैंने कनाडा भेजा, तो उनके लिए मुझे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कैश फ्लो ही इतना था मेरे अकाउंट में पैसे ही इतने थे कि मुझे कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो दूसरी बच्ची को भी मैंने वहां पहुंचा। पहली बच्ची तो मेरी डेंटिस्ट हो चुकी है, अभी दूसरी एजुकेशन ले रही है, और बड़ी बेटी का मैंने शादी की तो 30 लाख का खर्चा किया। मैंने 30 लाख का खर्चा किया दोस्तों। 30 लाख मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कर सकूंगी, इतना मैं कवर कर सकूंगी। और बड़ी बेटी को इतने धूमधाम से मैंने शादी की, और बढ़िया शादी की, और सिर्फ ई बायोटोरियम की वजह से की। दोस्तों इतना मुझे चाहिए था। मैं दुबई घूमने गई थी, तो मैं जहां हाथ लगाती थी ना, वहां से मैं परचेज कर प्राइस टैग नहीं देखा। नहीं तो पहले मुझे ऐसा होता था कि चलो ये 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, तो मैं पहले घर का खर्चा कवर कर लूं, फिर बाद में ले लूंगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर ई बायोटोरियम आने के बाद मैंने ये नहीं सोचा। पर ये कैसे संभव हुआ पता है दोस्तों? क्योंकि मैंने वो डिसाइड किया उस टाइम। 6 महीने के बाद, 6 महीना तो तेजस पंड्या ने किया, पर उनका साथ देने के लिए मैं आगे आई। तो 6 महीने के बाद जो मेरा डिसीजन था, वो डिसीजन इतना पावरफुल था दोस्तों कि मैंने उसमें अपना दे दिया। और वो डिसीजन ऐसा था कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं ये लेके रहूंगी, क्योंकि सागर जोशी सर देने के लिए यहाँ बैठे हैं। सागर जोशी सर ने इतना दिया है मुझे कि पूछो मत। मेरे साथ क्या है कि मैं खाली
वहां से कॉन्फिडेंस लेवल नहीं अचीव किया। मैं यहाँ से मैंने व्यवहार का, विजन का, सबका मैं मुझे वहां से बहुत ही बढ़िया बढ़िया मुझे दे दिया। और क्या है कि ई बायोटोरियम में आई तो मैंने आई सिंपलिसिटी उसकी समझी, मैंने उनमें इंटरेस्ट लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिस्क नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो मैं घर से भी कर सकती हूँ। ऐसा भी मैंने देख लिया था, तो पार्ट टाइम में मैं करना चालू किया। तो मैं तेजस पंड्या सर को बोली कि मैं कैसे फुल टाइम करूं, तो तेजस पंड्या सर ने बोला कि नहीं, फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है, तू एक वीक में 15 लोगों को भी ज्वाइन करते हैं तो तेरा काम बन जाता है। पर मैं रोज के 2 व्यक्ति को मिलती थी, 10 को मिलने को बोला था, क्योंकि 10 को मिलेंगे तो एक ज्वाइन होता है, तो मैं 10 को नहीं मिलती थी, मैं रोज 2 व्यक्ति को ऐसे मिलती थी कि वो, पर और वीक में 14 लोगों को मिलती थी, क्योंकि मैं 2 लोगों को मिलती थी रोज, 2 लोगों को मैं कन्विंस करती थी और बात करती थी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, इसीलिए कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो मैं धीरे धीरे करके इनमें इन्वॉल्व होने लगी, 2 लोगों को, और ये वीक में 14 लोगों को मैं बताने लगी, और 14 लोग जो ज्वाइंट होते थे उसमें से खाली 2 ही आ जाते थे ई बायोटोरियम में, और मैं उनका आईडी करती थी। धीरे धीरे मुझे सब कुछ आ गया, उसमें मुझे ये समझ आया कि ई बायोटोरियम में उसकी ग्रेटनेस बहुत मस्त थी, क्योंकि यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हर एक प्रोफाइल के लोग आते हैं वो जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो प्रोफाइल के लोग यहाँ, हमारे यहाँ लीडर इतने जबरदस्त आते थे कि मुझे कोई वाहियात कैटेगरी के लोग नहीं नजर आ रहे। आज तक मैंने 4.5 साल में मैंने ऐसा नहीं देखा कि ई बायोटोरियम में कोई वाहियात कैटेगरी के लोग आए हुए हो। एकदम मस्त ग्रेट लीडर आए हैं कि जो हमारा क्या है कि हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा मानते भी है, हमें प्यार भी करते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे आए हैं। और उस पर मैं ई बायोटोरियम करते करते आगे बढ़ी। मेरे सपने जो बड़े थे वो सपनों को मुझे लिखाया था तेजस पंड्या सर ने, वो सपने मेरे धीरे धीरे करते आगे, धीरे धीरे करते मैं पूरा करती गई। और मैं बोल सकती हूँ कि जो मुंह से मेरा निकलता था ना वो मैं हाजिर कर देती थी, वो ई बायोटोरियम से हुआ। पर खाली मैं उस पर फोकस मेरा इतना जबरदस्त हुआ, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मैं ये काम करती थी, इसीलिए मेरी एक्स्ट्रा इनकम होने लगी। और हम दोनों कपल में, हम दोनों मियाँ बीबी साथ में काम करते थे तो 10x काम होता था, क्योंकि आज लेडीज को समझाना हो कहीं जगह तो मैं आगे आ जाती थी, और जेंट्स को समझाना हो तो तेजस पंड्या सर आगे आ जाते थे। तो मैं अपने आप को मैं सबमिट करती गई थी ई बायोटोरियम में, એટલે मुझे पता था कि ई बायोटोरियम में सबमिट जो करते हैं ना अपने आप को, उसकी तरक्की निश्चित है। तो मैंने ई बायोटोरियम को सबमिट कर दिया। आज आप ऐसा बोलोगे कि ये मैं इतना देती हूँ तुझे, इतना करोड़ों रुपया, आपको ई बायोटोरियम छोड़ना है, तो मैं नहीं छोड़ सकती। मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगी, लेकिन ई बायोटोरियम नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इसमें क्या है कि जो हमारे सर है, वो सर का विजन इतना जबरदस्त है कि क्या बताऊं। उन्होंने हमें पीस ऑफ माइंड दे दिया है, इन्होंने हमें सब कुछ दे दिया है, इतना सब कुछ दे दिया है, प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस दे दी है कि हम उन्हें छोड़ ही नहीं सकते। इतना फैमिली रिलेशन जैसा बन गया है सागर जोशी सर, और पहले जैसा उनका नेचर था आज भी अब भी है, पहला जैसे कमिटेड थे उस तरह से ही आज भी कमिटेड है सर। तो इतना जबरदस्त मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, ताकतवर महसूस करती गई, और आज मुझे गर्व है कि मैं ई बायोटोरियम कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई हो चुका है,
और आगे आगे बढ़ रही हूँ। और आगे बढ़ते बढ़ते सर देखो तो क्या होता है कि कभी कभी दुख भी आता है, सुख भी आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में दुख भी आता है, सुख भी आता है। तो तेजेश पंड्या सर को हेल्थ प्रॉब्लम हुई, पर मैं कभी नेगेटिव नहीं हुई सर। मुझे इतना पता है कि मैं कभी नेगेटिव नहीं हूँ और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। हाँ, ऐसा हुआ कि मैं मार्केट में नहीं जा सकी। तो सर जब मैंने ई बायोटोरियम को में जितना वक्त दिया था और इतनी बड़ी टीम बनाई थी, उस टीम की वजह से मुझे 1.5 साल हर मंथ 5-5 लाख रुपया आने लगे सर। मेरी पैसिव इनकम यहाँ आने लगी। ऐसा कोई पेंशन लेता है ना तो उनको भी नहीं मिलता है। मुझे इतनी 1.5 से 2 साल मैंने काम नहीं किया, मैंने और तेजेश पंड्या सर ने काम नहीं किया दोस्तों। मुझे पैसिव इनकम मिलने लगी। ये सिर्फ और सिर्फ ई बायोटोरियम में ही होता है। और ई बायोटोरियम में ही ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हमारे सपने पूरे कर सकते हैं, हम नीचे से लेवल लेके ऊपर तक पहुंच सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ई बायोटोरियम में, क्योंकि ई बायोटोरियम प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि हमें हमारा फैमिली के सपने सब कुछ पूरा कर सकते हैं। और मैं आगे आगे बढ़ती गई, इतना आगे बढ़ी। आज मैं एक बताती हूँ, क्योंकि क्या है कि सफल कैसे होते हैं। सफल मैंने जुड़ा, फायदा हुआ, बहुत ही काम किया, छोटी छोटी कठिनाई हुई। इसमें मैंने क्या रखा कि धैर्य, मेहनत, त्याग, संघर्ष, जुनून और विश्वास, ये 6 चीज है, ये मुझे बड़ा बनाती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 6 चीज आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने धैर्य भी रखा, खूब मेहनत की, खूब मैंने संघर्ष किया है, त्याग भी मैंने बहुत किया है, और जुनून तो था ही मेरे साथ। और एक विश्वास के साथ मेरे अंदर मैंने विश्वास कर लिया। मैं आजू बाजू नेगेटिव लोगों से नहीं मिली थी और नेगेटिविटी मेरे अंदर मैंने डाली ही नहीं। तेजेश पंड्या सर ने भी नेगेटिविटी नहीं डाली और हम लोग आगे बढ़ते गए। आज हेल्थ का जो प्रॉब्लम्स हुआ था, तब तेजेश पंड्या सर को क्या है कि सब लोग थैला लेके आ जाते थे अलग अलग मार्केटिंग के लिए। खबर पूछने तो आते ही थे स्वास्थ्य की कि आपको कैसा है, पर थैले में से एक सब कुछ निकालते थे कि सर आप ये करो वो करो। कि सब लोग ऐसा मानते थे कि ई बायोटोरियम छोड़ दिया है तेजेश पंड्या सर ने, पर ई बायोटोरियम हमारे खून में शामिल हो चुका है दोस्तों। तो ई बायोटोरियम छोड़ना तो नामुमकिन है। सब लोग ऐसे आते थे, पर हमने किसी भी स्वीकार नहीं किया, कभी भी हमने किसी कंपनी को दिया ही नहीं, क्योंकि यहाँ हमारा इतना विश्वास हो चुका था, इतने जुड़ चुके थे हम। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ, पेड़ पौधे बड़े होते हैं ना, छोटे भी होते हैं। तो पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कहाँ से बनता है? एक छोटे से बीज से बनता है ना। तो अनलकीली बहुत सारे बीज की किस्मत पेड़ बनने की नहीं होती, कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं हो जाते। मैंने देखा है कहीं पर सूखा पड़ा हो ना, फिर भी बंजर में भी पेड़ बन जाते हैं। तो भले ही उनको कुछ ना मिला हो, सनलाइट ना मिली हो, खातर ना मिला हो, पानी ना मिला हो, कुछ भी ना मिला हो, फिर भी वो बीज बड़े बन गए, अपने आप अपनी किस्मत बना लिए। ऐसा ही हमने अपने आप अपनी किस्मत बना ली है। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि ठीक हर एक बीज में बहुत बड़े पेड़ बनने की क्षमता है ना, उसी तरह हर एक व्यक्ति में कामयाब होने की क्षमता है। और ये विश्वास हमारे अंदर आ जाता है ना दोस्तों, तो ये विश्वास कमाल करके रह जाता है। और इसीलिए मैं सफल हूँ। और इस ई बायोटोरियम में मैं आज यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेरी 1.5 लाख से 2 लाख की टीम बन चुकी है और 3 करोड़ प्लस हम कमा चुके हैं और कपल में काम करके कमा चुके हैं। आज शायद तेजेश पंड्या सर खुल के स्टेज पर नहीं आते हैं, पर उनका एक दबदबा था जब वो स्टेज पर आते थे।
और काफी लोगों को उन्होंने मोटिवेट भी किया है, प्रोडक्ट भी इतनी जबरदस्त बताते थे। आज उनके साथ साथ उन्होंने ही मुझे सिखाया है, ये मेरे हस्बैंड कम गुरु है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। और आज आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया मेरा काम चल रहा है और रोज मैं इतना कमा रही हूँ कि आप सोचोगे नहीं। मेरी इनकम अभी भी चालू है और मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं वही सपने देखती हूँ जो मैं खुद पूरा कर सकूं, उतनी ही इच्छाएं रखती हूँ जिन्हें अपने दम पर कर सकूं। ये जहान सबूत मांगता है, आपकी बातों का प्रूफ मांगता है। आप क्या कर सकते हैं ना, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं इससे कुछ किसी को कुछ लेना देना नहीं है। जो आप दिखाते हैं ना वही बाजार में बिकता है दोस्तों। तो आपको वही दिखाना है जो सागर जोशी सर के साथ विश्वास से जुड़े हुए हैं। ई बायोटोरियम से मैंने ये प्लेटफॉर्म जो मैंने पाया और मेरे सपने सब पूरे हो चुके। मैं कुछ मेरा बर्थ कर चुकी हूँ। आज हल्ला बोल मैंने आरती मैडम ने और वन्ना मैडम ने खड़ा कर दिया है और हल्ला बोल के माध्यम से आज सब लोगों को मैं जोड़ती आई हूँ जो मार्केट में नहीं आते, बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग मेरी ऑफिस में आके हम सिखाते हैं, इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं। और जो अहमदाबाद में आज लेडीज जो बोल रही है वो हमने बिठा के सिखाया है, क्योंकि आज घर से लेडीज बाहर नहीं आती थी। तो हम एक एक लाइन, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि स्कूल में नहीं पढ़ाते, इस तरह से हमने सबको पढ़ाया है। और आज वो प्रोडक्ट और प्लान बड़ी दिलदारी से दे देते हैं स्टेज पर आके, कभी कॉन्फिडेंस के लेवल के साथ वो दे रहे हैं। तो हम लोग यही सिखाने, यही लीडरशिप बाहर लाने के लिए हम हल्ला बोल हमने नियुक्त किया। और हल्ला बोल की चीज ऐसी एक खासियत ऐसी है कि हम एक वन टीम बनकर नहीं है, हम सब अलग अलग टीम से सबको हम अंदर इन्वॉल्व करते हैं। कोई ये मेरी टीम नहीं है, ये मेरी टीम नहीं है, ये मेरी टीम नहीं है, ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं। जब हमने अल्लाह और बॉम्बे किया था अगले साल, तो तब सागर जोशी सर ने ऐसा बोला था कि आप सीएमडी वाला काम कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ। और आज ई बायोटोरियम की वजह से मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला है, इससे मुझे इतनी खुशी होती है, इतना गर्व होता है। तब मुझे मालूम होता है कि मैं आज सबके लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ। मैं अपने परिवार के लिए तो कर ही रही हूँ, बस सबके लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ। इसीलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू पीएन सर। आप अब माइक हैंड ओवर करती हूँ आपको। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अभी तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि नापिए मुट्ठी पर जमीन आसमान अपना बाकी है। अभी तो आपने हल्ला बोल को गुजरात में शुरू किया है, हिंदुस्तान के कोने कोने में हल्ला बोल करना बाकी है। अभी तो आए 3 करोड़, अभी तो 300 करोड़ लाना बाकी है। अभी तो आपने दिए कुछ चंद लोगों को जिंदगी में खुशियां, करोड़ों लोगों को खुशियां लाना बाकी है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड हम बड़े सौभाग्य कि आप हमारी अपलाइन हैं, आप हमारे माई बाप हैं। आपके ज्ञान और आपके उत्साह और आप उसको देखकर हमारे में भी जबरदस्त जोश आ रहा है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और आप इसी तरह कृपा बनाए रखें, जैसे आप कृपा हैं और आप कृपा बरसाते हैं, वैसी कृपा प्रभु की आप पे हमेशा बनी रहे। थैंक गॉड। सो ओवर टू यू। मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद है मेरे पर, और इतनी बड़ी टीम है तो मेरा आशीर्वाद तो बनते ही है। तो उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। थैंक यू सर। थैंक गॉड। सो ओवर टू ऑफ यू। आप कि आपने कृपा बहन की जर्नी से क्या सीखा, आप क्या कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, हमें वो बात नहीं करनी है। आपने इनकी लाइफ से क्या टेक ऑफ किया, आपने क्या टेक ऑन किया, क्या लिया जो आप अपनी जिंदगी में बदलाव करने वाले हैं। तो मैंने सीखा कि भाई जब तक बिलीव नहीं हुआ तब तक मैंने कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन मेरे को विश्वास, उस दिन के बाद पीछे हटा नहीं। तो सेम टाइम में अगर विश्वास हो गया है तो पीछे हटने का नहीं है। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या समझ में आया, आप थोड़ा अपने आप को शेयर कीजिए। आप नया क्या कमिटमेंट ले रहे हैं और आप अपने
कैसे आप आगे काम की रणनीति बनाने वाले। तो ओवर टू यू रसिक भाई, जयदेव भाई एंड हमारे एंकर्स जो भी हमारे होस्ट है, आप लोग थोड़ा लोगों की शेयरिंग। Yes, yes, Okay. dear judge, sir. Yes, Rashik bhai, carry on. यस 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 कीजिए कीजिए जयदेव भाई ट्रेनिंग लीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। और आज वाकई में कृपा बहन ने अपनी अंदर की दिल की बात बताई और पूरा जर्नी बताया। उससे बहुत सारे मैं वीडियो देख रहा था, मतलब सबके कैमरे देख रहा था कि सबके चेहरे पे एक अंदर की खुशी महसूस हो रही थी, और कैसे कृपा बहन ने अपनी लाइफ में क्या क्या चढ़ाव उतार देखे और कैसे वो सक्सेस लीडर बाहर आए ऊपर के, ये हम सभी लोगों ने सुना। तो चलिए हम शेयरिंग की ओर जाएंगे, और आज कृपा बहन से हम क्या सीखे वो ही हमको बताना है, दूसरा कोई स्टोरी हमको नहीं सुनाना है। चलिए पुनः भाई बात, वेलकम सर। यस सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वैसे मैं साथ का साक्षी हूँ कृपा बेन का, कि उसके साथ मैंने भी काम किया है अपनी कंपनी में, और वो जो बोलती है वो करती है, और उसका जो कमिटमेंट है ना वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और उससे मैं यही सीखा हूँ। तो मैं भी करोड़पति बन जाऊँगा और टीम में भी करोड़पति बनाने लगूंगा। तो मैं कृपा बेन को दिल से सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू पुनः भाई, थैंक यू। गिरीश भाई, यस गिरीश भाई। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, आवाज आ रही है। ओके, मैं पहले तो हमारे ग्रेट गुरु योगेश ठक्कर सर का सलाम करता हूँ कि जिसने मुझे ये लाइन बताई थी। लाइन बताने के बाद कुछ पाँव फिसल गया था, लेकिन वो फिसला हुआ पाँव भी उसने वापस खींचा और मुझे स्टेबल कर दी थी। और धीरे धीरे करके जब उसने मेरी हिम्मत बढ़ाई, आज वो मैं मेरी